राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। तिलक पत्रिका के माध्यम से आप देश भर के अलग अलग तीर्थों के दर्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान की दर्शन के साथ साथ उनकी सेवा पूजा का भी विशेष महत्व है। और भगवान की जो सेवा में कहते हैं कि भगवान का जो श्रीअंग है उसमें से अलग दिव्य एक सुगंध खुशबू आती है। तो भगवान की सेवा में खुशबू के लिए इत्र विशेष जरूरी होती है, और चाहे धूप बत्ती हो, अगरबत्ती हो, इत्र, पूरा जो मंदिर का परिसर होता है वो सुगंधित रहता है। तो आज हम एक ऐसे ही आपको जानकारी दे रहे हैं तिलक पत्रिका के माध्यम से कि भगवान की सेवा पूजा में जो इत्र प्रयोग की जाती है, कौन से सीजन में, कौन सी ऋतु में किस तरह की इत्र का प्रयोग करें, कैसे उसका प्रयोग किया जाता है। आइए हम एक मशहूर परसाना की इत्र की दुकान पर हैं और वो आपको जानकारी देंगे, बताएंगे किस तरह की किस किस वैरायटी के इत्र आप रखते हैं। इत्र हर तरह की वैरायटी के हैं। खुद तो ठाकुर जी की सेवा के लिए बहुत से लोग अपने पर्सनल यूज के लिए भी इत्र यूज करते हैं, उसी हिसाब से। हाँ, सर्वाधिक जो इत्र खरीदने वाले जो ग्राहक आते हैं वो कौन लोग होते हैं और किस लिए ले जाते हैं? सर्वाधिक दोनों रेशो में कस्टमर्स आते हैं, मतलब आधे कुछ ठाकुर जी की सेवा के लिए भी लेते हैं, कुछ अपने हिसाब के लिए भी मतलब पसंद करते हैं लोग। अपने हिसाब के लिए क्या क्या चीज लेते हैं? मोस्टली जो पर्सनल यूज के लिए जो इत्र आते हैं वो सिंथेटिक आते हैं, मतलब वो कंपाउंड बेस्ड होते हैं। जो नेचुरल इत्र आते हैं वो कुछ ही होते हैं जो ठाकुर जी की सेवा के लिए यूज होते हैं। नेचुरल इत्र में कौन कौन से नाम है? नेचुरल इत्र में हमारा गुलाब आ जाता है, बेला आ जाता है, खस आ जाती है, खस जैसे कि इत्रों का राजा है। और सर्दियों में अगर सीजन में बात करें तो फिर केसर, हिना, कस्तूरी, शमामा, अंबर, ये सब यूज होते हैं। कहाँ से लाते हैं आप, कहाँ इत्र बनता है? क्यों इत्र का नाम आता है तो लोग केवल कन्नौज जानते हैं कि कन्नौज में ही इत्र बनाया जाता है। नहीं, कन्नौज से तो नहीं, पर हाँ मतलब अलग अलग जगहों से डील करते हैं, मतलब जहाँ से ज्यादा बढ़िया व्यवस्था मिल जाए वहीं से अपना माल उठाते हैं। जैसे कि ज्यादातर माल जो रिटेल कर रहे हैं, हम ज्यादातर माल अपना बेंगलोर साइड से उठाते हैं। उसके बाद में फिर कलकत्ता, कन्नौज, कुछ माल वृंदावन में भी बन रहा है। जैसे बेला का जो इत्र है वृंदावन का ज्यादा मशहूर है। आप इस समय गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा कौन सा इत्र आपके यहाँ से बिक्री हो रहा है? गर्मियों में जैसे कि आपको भी पता है, सर्वप्रिय ठाकुर जी को बेला ही है। फूल बंगला भी बनता है, बेला के फूल का बनता है, तो सबसे ज्यादा बेला चलता है। उसके बाद खस, फिर गुलाब, चंदन, केसर चंदन तो 12 महीने यूज होता है। फिर अब खाटू श्याम जी के लिए एक नया चल गया श्याम दरबार के नाम से, वो काला भूत में गुलाब और चंदन मिला करके, तो उसी को खाटू श्याम जी वाला इत्र बोल देते हैं, श्याम दरबार भी बोल देते हैं उसे। वर्षा ऋतु में कौन से? वर्षा ऋतु में फिर पारिजात चलता है और रात की रानी चलती है, ये सब वर्षा ऋतु में चलते हैं। कदम है, पान है, ये सब उसमें बरसात की ऋतु में चलते हैं। उसके बाद शरद ऋतु आती है, जो गर्मी तो कम होती है और सर्दी की शुरुआत होती है। उस समय में केसर सबसे बढ़िया, केसर और केसर चंदन, जो कम सर्दियों में होता है। जब बहुत ज्यादा सर्दियां आती हैं तो फिर हिना, कस्तूरी। शरद ऋतु के बाद शीत ऋतु आती है, सर्दी का मौसम। सर्दियों में तो फिर कस्तूरी और हिना चलती है ज्यादातर। कम से कम किस रेट पे और अधिक से अधिकतम क्या रेट है इनका? हमने अपने पास रखे हो, हमने ठाकुर सेवा के लिए, अंग सेवा के लिए इत्र रखे हो, तो हमारे पास में ये वाली बोतल 200 रुपए तोले से स्टार्ट है, उससे लेकर 2500 रुपए तक के हमारे पास अवेलेबल है। मतलब 20,000 रुपए किलो के आसपास का माल हमारे पास मिलता है। 20,000 रुपए से शुरू होकर के 2.5 लाख रुपए तक का हमारे पास अवेलेबल है। तो देखा, हमारे साथ रहे इत्र के विक्रेता। इत्र विक्रेता को गंदी भी बोलते हैं क्योंकि वो सबको सुगंध बांटते हैं। तो ध्रुव जी ने पूरे विस्तार के साथ बताया कि जितनी भी जो हमारे 6 ऋतु में है, भारतवर्ष में 6 ऋतु है मानी जाती हैं, तो हर ऋतु के लिए भगवान की सेवा में अर्पण करने के लिए इत्र है। ये पौधों से और फूलों से बनाया जाता है। तो ये भारतीय संस्कृति की एक धरोहर है इत्र, और जो भगवान की सेवा में विशेषकर प्रयोग की जाती है। बाकी आम आदमी भी सुगंधि के लिए, खुशबू प्राप्त करने के लिए अपने शरीर में इनका प्रयोग करते हैं। तो आज राधा रानी की नगरी बरसाना से आपने यहाँ ध्रुव जी के माध्यम से जानकारी ली कि भगवान की सेवा में कौन से सीजन में किस तरह का इत्र प्रयोग करें। तिलक पत्रिका के लिए बरसाना से अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मैं सुशील गोस्वामी।